हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को अगर साइडलाइन कर दिया जाए तो सुनीता केजरीवाल की बात करें तो सुनीता केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी उठा ली है अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से भरे मंच से सुनीता केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आई, मालूम तो यही पड़ता है कि सुनीता केजरीवाल अब बड़ा दांव चलने वाली है। जी हाँ, अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल ने कमर कस लिया है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले बोलते हुए नजर आए थे कि सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन उनको किसी भी तरीके की ना जमानत मिल रही है ना रिहाई मिल रही है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत ईडी मामले में मिल चुकी है, लेकिन वही सीबीआई ने जब से शिकंजा कसा है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फंसते हुए ही नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, 40 करोड़ का मामला निकल कर सामने आया। अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोल रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई घोटाला नहीं किया है। लेकिन वहीं सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने अब बड़े प्रूफ दे दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल ये बात साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि पैसे की चिंता मत करो, चुनाव लड़ो। ये बात है गोवा चुनाव की। ऐसे में 100 करोड़ की जो एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ था, वो घोटाला खुलकर सामने आ गया है। 40 करोड़ रुपए का जो हेर फेर है वो अरविंद केजरीवाल के जरिए गोवा चुनाव में किया गया है। इस तरीके के सबूत इस सीबीआई देते हुए नजर आई कोर्ट में। अब ऐसे में अभिषेक मनु सिंह भी ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये घोटाला हुआ है तो इसके पहले जब अंतरिम जमानत मिली तभी सीबीआई ने क्यों शिकंजा कसा, और अगर ये जमानत हुआ था तो पहले क्यों प्रूफ नहीं दिए। 1 साल बाद सीबीआई क्यों एक्टिव हुई, और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से रोका जा रहा है, उनकी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके की दलीलें कहीं ना कहीं कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लिए अभिषेक मनु सिंह भी उठाते हुए नजर आए। लेकिन वही सुनीता केजरीवाल ने भरे मंच से अब बड़े सबूत दे दिए मुगंटा रेड्डी को लेकर और तमाम तरीके की बातें बोलते हुए नजर आई। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहती हुई नजर आती है सुनीता केजरीवाल। अभी तक आप सभी अब तक समझ तो गए होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला हुआ है। सबसे पहले मार्च में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया, एक बयान के ऊपर, बिना किसी सबूत के। बयान है एनडीए के सांसद मुगंटा रेड्डी का। मुगंटा रेड्डी सिर्फ एक बार सीएम से मिले थे। उनको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलनी थी दिल्ली में, उसकी जमीन के लिए वो सीएम से मिलने गए थे। इस मुलाकात को ईडी ने घुमा दिया। ईडी ने उनके बेटे, सांसद के बेटे को जेल में डाल दिया, 5 महीने तक जेल में रखा। इस बीच उनकी मम्मी, माताजी बीमार हो गई। उनकी पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की। अब ईडी ने उनसे कहा, आप अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाओ, उन्होंने आपसे 100 करोड़ रुपए मांगे थे। डील हो गई दोनों में, झूठा बयान बन गया और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया ईडी ने। ईडी ऐसा क्यों करती? ईडी ऐसा इसलिए की क्योंकि ये किसी षड्यंत्र के तहत किया गया था, दबाव के तहत किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने सीएम को बेल दे दी और कहा कि बेल का लॉलीपॉप देकर एक बयान पर बिना सबूत के सीएम को गिरफ्तार किया गया और बेल मिल गई। तुरंत 2 एक्शन लिए गए केंद्र सरकार ने। पहला, ईडी अपने वकील के भाई के कोर्ट में, अब भाई तो भाई का ही साथ देगा,
अपने भाई के वकील के कोर्ट में जाकर इस बेल पर स्टे ले आई। दूसरा, सीबीआई ने इन्हीं सांसद के बयान पर सीएम को गिरफ्तार कर लिया। मकसद कि सीएम को जेल में ही रखना है, उनको बाहर में नहीं निकलने देना। ये सब षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। अरविंद जी को 22 साल से डायबिटीज है। वो इंसुलिन लेते हैं अपनी हाई शुगर कंट्रोल करने के लिए। जब जेल गए तो उनको इंसुलिन नहीं दी गई। कोर्ट जाना पड़ा उनकी इंसुलिन दिलाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया गया। अरविंद जी के हाथ पर एक सेंसर लगा हुआ है। ये रीडर है, रीडर। इस रीडर से, वो सेंसर से रीडिंग लेते हैं, जिससे शुगर का लेवल पता चलता है कि उनके शरीर में शुगर का क्या लेवल है। और इसी रीडर में एक ग्राफ बनता रहता है। वो ग्राफ है इस तरह का, पूरा ग्राफ बनता है जिसमें पूरे दिन की शुगर लेवल रिकॉर्ड हो जाती है कि किस समय क्या शुगर लेवल था। आमतौर पे अगर 70 से नीचे शुगर जाती है तो पेशेंट को कपकपाहट होती है, घबराहट होती है, पसीने छूटते हैं। ये सब लो शुगर के सिम्टम्स हैं। घर में 5-6 महीने में कभी होता है ऐसा है मुख्यमंत्री को, तो हम तुरंत उन्हें संभालते हैं, उन्हें कुछ मीठा देते हैं जिससे उनका शुगर लेवल आ जाए। अभी कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि जेल में तो उनकी लगातार शुगर डाउन है। 5 बारी 50 से नीचे गई है रात में सोते हुए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। उनकी जान को बहुत खतरा है और साजिश षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऊपर से एलजी साहब ने अभी एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी में कहते हैं, अपने सीएम पे इल्जाम लगाते हैं कि सीएम विलफुल्ली, मतलब जानबूझकर कम खा रहे हैं। क्या मजाक की बात है। मतलब वो खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं कम खाकर। फिर दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि सीएम इंसुलिन कम ले रहे हैं। मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि जब शुगर हाई होती है, इंसुलिन की जरूरत तब पड़ती है। उनकी पहले ही 50 से नीचे शुगर जा रही है, इंसुलिन लेके वो खुद को खत्म करना चाहेंगे। अब आप लोग बताइए, ये तानाशाही नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है क्या बीजेपी सरकार का? फर्जी केस, सेहत के साथ खिलवाड़ और एक जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये सरकार। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि कैसे दिल्ली के कामों को रोकना है। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी ना किसी तरह से दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकवाते। वो लड़ाई कर करके सब काम करवाते हैं दिल्ली के लोगों का। तो देखा आपने किस तरीके से सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का पक्ष लेते हुए नजर आई, और हरियाणा में जिस तरीके से वो चुनावी तैयारी में जुटी हुई है।
हो सकता है सिंपैथी वोट के कारण विधानसभा चुनाव में हरियाणा की कुछ न कुछ सीटें सुनीता केजरीवाल निकालते हुए नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो है वो है दिल्ली का चुनाव। क्या दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के बिना मुमकिन है? क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को शिकस्त मिली, क्या वही विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक बार अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि सुनीता केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल पाते हैं, कोई बड़ा खेला कर पाते हैं, आम आदमी पार्टी को बचा पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।